जय सच्चिदानंद निमेशान जी। जय सच्चिदानंद। निमेशान अनम्यूट करजो। जय सच्चिदानंद संजीव भाई। जय सच्चिदानंद अनम्यूट करजो संजीव भाई। ओके निमेशान त्रिमंत्र बोलावजो। संजीव भाई फॉलो करजो। हाँ, नमो चौक्कस। वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो वत्सायाणम नमो लोये सव साफुणम नमो लोये सर्व सावणम ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासणो सर्व पावक पदासनो मंगलाणम च सव्वेसिम मंगलानाम च सर्वेसिम पद्मं भवै मंगलम। पड़वम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद निमेशान जी क्वेश्चन कोई આવ્યા નથી તમે વાત કરી શકો આગળ। हाँ जी। નિમેશજી તમે આ છઠ્ઠી કલમ ઉપર જ જરા કહેજો બધું મગજમાં ઘણું બધું ચાલતું હોય એને કેવી રીતના એવોઇડ કરાય। અત્યારે આ હિન્દીમાં કે ગુજરાતીમાં છે આ સત્સંગ? हिंदी में हिंदी अच्छा अच्छा। सॉरी। दादा भगवान की ये 9 कल में सही में देखने जाए तो तमाम शास्त्रों का अर्क है और इस कलयुग में पंचम आर्य में सबसे ज्यादा महत्व ये छठवीं कलम का है। छठवीं कलम एक शुद्धात्मा प्राप्त होने के बाद और शुद्धात्मा प्राप्त करने के लिए भी सबसे बड़ा इस संसार में पूदगल में से हम सुख लेते हैं या तो जिसको कहते हैं कि जहां पर एक क्षण मात्र का सुख नहीं है वहां पे हम पूरा कलयुग में हम सब भर भर के सुख मान के आए हैं, वो ये छठवीं कलम है। और छठवीं कलम शुद्धात्मा को भी बाधक है और संसार में भी बाधक है।
संजीव भाई, आप तो महात्मा है, इसके लिए थोड़ा मैं खुल के ये बात कर रहा हूं। दादा भगवान ने तो मना किया था कि इस बारे में, इस कलयुग में कभी भी कहीं पे भी ये बात मत निकालना, क्योंकि मुश्किल से इस कलयुग में एक ही जगह से सुख आ रहा है। अगर वो भी आप बात करके अगर उसका सुख चला जाएगा तो वो जिएगा कैसे? ऐसा दादा भगवान कहते थे हमको कि कोई ऐसा महात्मा हो, कोई समझ हो, जिज्ञासु हो, तो जाके ये छठवीं कलम मतलब ब्रह्मचर्य के ऊपर थोड़ी सी बात करते रहना, नहीं तो ये बात निकालना तक नहीं। क्योंकि ये कलयुग में अगर सुख आता है तो सबसे बड़ा सुख या तो सबसे बड़ी अपनी गेम केवल ये छठवीं कलम पे है। क्योंकि मन के साथ हमारा लगाव होने के कारण मन में सबसे बड़ी गांठ ये विषय विकार की है। और ये कलयुग में विषय विकार की गांठ डायरेक्ट नहीं है, कोई ना कोई ट्रिक, कोई न कोई भाषा या कोई ना कोई रोल इनडायरेक्ट निभाकर ये चीज, ये सुख प्राप्त करने की भीतर से तीव्र कामना रहती है, जो खुद को भी पता नहीं चलता है कि ये बात मेरे अंदर से क्यों हो रही है। क्योंकि ये विषय विकार इस कलयुग में कपट को बढ़ावा देता है, मतलब कपट को एनकरेजमेंट देता है। क्योंकि बिना कपट किए ये विषय विकार इस कलयुग में हम कर नहीं पाएंगे, मतलब विषय विकार का सुख ले नहीं पाते। और दूसरी तरफ से कहे तो इस कपट को खुराक देने वाली कोई चीज हो तो ये विषय विकार है। क्योंकि विषय विकार के बाबत में जितना हम जागृत नहीं है, उतनी हमारे भीतर ट्रिक ज्यादा है। जितनी ट्रिक, जितनी आइडिया, जितना इनडायरेक्ट इस सुख को भुगतने की सारी चाल हमारी अंदर से, जो खुद मालिक को भी पता नहीं होता है कि ये सारी बातें खुद को क्यों आनंद दे रही है, तो कि केवल विषय विकार भुगतने के लिए उनके मुंह से ऐसी बातें निकले, कभी कभी दया के आधार पर, कभी कभी इमोशनल के आधार पर, कभी कभी खुद को डिप्रेशन या खुद को एकदम नर्वस बनाकर ये चीज खड़ी करता है। क्योंकि ये संसार में ये सारी चीज, नर्वस होना या एक लाचार होना या तो इमोशनल होना, ये दूसरे को भी उसमें उसकी जाल में फंसा सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट विषय विकार इस काल में है ही नहीं, और डायरेक्ट न होने के कारण कपट के आधार पर है। तो ये छठवीं कलम हम बोलते जाए, बोलते जाए, बोलते जाए, बोलते जाए, तब पता चलता है कि विषय विकार अभी मेरे मन में कब खड़ा होता है वो समझ में आता है। वाणी से हमारा व्यवहार है विषय विकार की तरफ, मगर वाणी उस समय ऐसे निकलती है कि कोई भी, यहां तक ये जो वाणी जिसके मुंह से निकलती है वो खुद भी इस वाणी पे से अंदाज न निकाल सके कि ये वाणी मुझे विषय विकार की ओर ले जा रही है। और तीसरी बात रही खुली काया से। काया अलग अलग प्रकार से नजदीक आना, काया का
ऐसा बिहेव करना, काया से ऐसे बिहेव करना और ऐसे काया से अपना रोल बजाना कि वो काया अपने आप विषय विकार को अंदर से बहुत एनकरेज दे सके, हेल्प कर सके। ये अपनी फाइल नंबर 1 मतलब अपने खुद के मन, वाणी और काया, ये जो हम लेकर आए हैं उसमें कहीं पर भी डायरेक्ट विषय विकार है ही नहीं, क्योंकि ये मन, वाणी, काया कलयुग के है, पंचम आरे के है। और जितना विषय विकार की गांठ बड़ी उतना जल्दी समझ में नहीं आए, क्योंकि जितनी गांठ बड़ी उतना उस गांठ को मेंटेन करने के लिए मैनेजमेंट भी अंदर से बड़ा रहता है। जितनी गांठ छोटी उसके लिए मैनेजमेंट कम से कम और इनोसेंट मैनेजमेंट रहता है। जितनी गांठ बड़ी और वापस भारी चिकनाहट वाली, उसमें मैनेजमेंट वैसा ही चाहिए कि वो गांठ को ज्यादा से ज्यादा उसकी फेवर में बिजनेस कर सके। ये ज्ञान लेने के बाद दादा भगवान से बार बार एक ही बात सब महात्मा पूछते रहते हैं, अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है, अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है, क्यों हम कच्चे पड़ते हैं, क्यों आज्ञा कच्ची पड़ती है, क्या वजह है। तरह 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 के प्रश्न हमारे अंदर चलते रहते, क्योंकि महात्माओं का अंदर से बहुत 100% उनका ये है कि किस तरह ये आज्ञा और आज्ञा का अनुभव हमें होते जाए। दादा भगवान ने कहा, जैसे जैसे पुद्गल का सुख फीका पड़ता जाए, जैसे जैसे पुद्गल में से आता हुआ सुख कम होता जाए, फीका होता जाए, या तो खुद को ही पुद्गल का सुख पसंद ना आए, वैसे वैसे शुद्धात्मा का सुख का अनुभव बढ़ते जाएगा। अब ये सारी बात हमने संजीव भाई दादा भगवान के मुख से भी सुना है, दादा भगवान की किताब से सुना है, सत्संग में सुना है, आप्तवाणी में से सुना है। सबसे बड़ा पुद्गल का सुख जब तक पूरी पुद्गल की सारी मशीनरी को एक्टिव रखता है, मेंटेनेंस किए बिगर भी वो मशीनरी काम करते, ऐसा मैनेजमेंट लेकर आए हैं, वो पुद्गल का सुख सबसे बड़ा हमारे अंदर हो तो विषय विकार का है। कहीं ना कहीं हम चिपके हुए हैं, और जैसे जैसे समझ में आता है, पता चलता है कि विषय विकार की ओर मुझे ले जा रहा है। जैसे मेरी जेब में पैसे हैं, जैसे मैंने कुछ अच्छे कपड़े पहने हैं, जैसे मैंने कुछ अच्छा क्या कहते हैं सेंट परफ्यूम वगैरह लगाया है, ये क्यों करते हो, ये क्यों इच्छा होती है? अपने आप को संवारना, अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाना, अपने आप को परफेक्ट दिखाना बाहर से, ये अंदर से कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है? दादा भगवान ने यहां तक कहा, संजीव भाई, कि महात्मा होने के बाद आपकी नेसेसिटी कितनी। बहुत अच्छा कहा दादा भगवान ने, जब आप महात्मा हो चुके, ज्ञान दृष्टि पाली, विज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, अब आपको शुद्धात्मा के सुख के अलावा कोई सुख, जो भी सुख है वो भले ही आए, मगर उसका मैं भिखारी तो नहीं बनूंगा। संसार सुख के लिए मैं लाचार अपने आप को नहीं बनाऊंगा,
ये दादा भगवान ने महात्माओं को कहा। और हो भी जाए तो अपने अंदर भीतर प्रतिक्रमण करके निश्चय करके वापस शुद्धात्मा का सुख का ही अनुभव करना है, ये पक्का करना। अब जब ये पक्का होते जाता है कि शुद्धात्मा सुख का ही अनुभव चाहिए मुझे, और शुद्धात्मा सुख ही मुझे, उसका ही स्वाद मुझे निरंतर रहे, तो उसमें सबसे बड़ी ये छठवीं कलम, जिसको पुद्गल सार कहते हैं, पुद्गल सार। क्योंकि इस शरीर और शरीर की भीतर की मशीनरी और बाहर की मशीनरी को 100% एनर्जी, पावर और सेंस ऑफ ह्यूमर कौन दे सकता है? केवल ये छठवीं कलम की हम सिंसियरली, सही समझ के साथ इसका पालन करें, या तो इसको अच्छी तरह समझने के बाद इसके प्रति हम सिंसियर हो जाए। दादा भगवान ने तो यहां तक कहा, कोई विषय विकार भुगतते ही नहीं है, विषय विकार आपको भुगत लेता है, ये पता तक नहीं चलता है। तो ये कौन सी गेम खेलते अंदर? विषय विकार आपको भुगत लेता है, आपको भुगत डालता है, आपको पूरी तरह विषय विकार निचोड़ कर बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह बना देता है। तो ये अंदर से कौन करवा रहा है? करने के बाद पता तक नहीं चलता है कि ये विषय विकार की वजह से मेरे अंदर पावर, मेरे अंदर एनर्जी, मेरी काम करने की अंदर की सूझ, सेंस क्यों खत्म हो गई, और बार बार मैं चिड़चिड़ा, बार बार मैं न टकराव में आना हो तो टकराव में आ जाता हूं, बार बार मैं फ्रेश रहना चाहता हूं तो भी मैं फ्रेश नहीं रह पाता हूं। या तो भूतकाल में चला जाऊंगा या तो भविष्य काल में चला जाऊंगा। इसके लिए संजीव भाई, दादा भगवान ने बचपन से ही एक बहुत बड़ा समझ के साथ एक अहंकार रखा था। अहंकार हालांकि हम सबके पास है, मगर हमारे पास जो अहंकार है वो अंध अहंकार है, और दादा भगवान के पास जो अहंकार था वो जागृत और खुद की हित में या तो खुद के फायदे में अहंकार था। कौन सा? चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मैं कुछ भी हो जाए, चाहे संसार का कुछ भी बिगड़ जाए, मगर मैं मेरे चारित्र को खंडन होने नहीं दूंगा। मैं चारित्र के लिए कैसा भी आ जाए, मैं चारित्र के लिए तो मैं हमेशा बचपन से ही एक दाग भी न लगे ऐसा दादा भगवान पक्का करके लाए थे। क्योंकि संजीव भाई, इस कलयुग में दो चीज से फिसलना मतलब स्लिप होना, दो चीज से फिसलना ये कलयुग में तो बहुत आसान है, मगर सदियों से, कितने जन्मों से हम दो चीज की वजह से ही हम अटके हुए हैं, फिसलते ही है। दो चीज, एक लक्ष्मी संबंधी हमारा भीतर से आसक्ति, लक्ष्मी के प्रति हमारी बहुत आसक्ति, कितनी भी लक्ष्मी मिले वो आसक्ति कम नहीं हुए, जितना आते जाए उतना बढ़ते जाए। और दूसरा है, इस कलयुग में दादा भगवान कहते थे कि रात को निकला है और उसको लगा कि कुछ पैर में ठंडक आ रही है, पैर में ठंडक ठंडक एहसास हो रहा है। उसने दोनों हाथ डालकर हाथ को भी
ठंडा किया, और ठंडा करने के लिए और ठंडा का अनुभव होने पर उसको पता तक नहीं चला कि ये ठंडक किस चीज की है। जब पता चला तो वो तो मैंने कीचड़, कीचड़ मतलब कादव, मतलब गटर, गटर की पानी, गटर का कादव, गटर का कीचड़ में मैंने हाथ डाला और मुझे बहुत बड़ी गर्मी में ठंडा अच्छा लगा। इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि जैसे मैंने हाथ डाले मुझे बहुत अच्छा लगा, ठंड महसूस हुआ और रखने की इच्छा हो गई कि ये भी चलेगा, चाहे कितनी बदबू आए, चाहे कि हाथ कितने गंदे हो जाए, चाहे कि कुछ भी हो जाए, मगर ये ठंडा मुझे पसंद है, ये ठंडक, ये कूल मुझे पसंद है, क्योंकि इतनी गर्मी में मैं इतनी ठंडक कहां से लाऊंगा। उसने कीचड़ में हाथ डाल दिए। कीचड़ में जैसे जैसे हाथ डालते गया उतना उसकी बदबू, उसकी स्मेल, उसकी दुर्गंध और उसकी सब चीज उसको, उसके शरीर में, उसके नाक में, उसके सब में जाती गई। भले ही जाए, नाक में जाए, आंख कहीं पे भी जाए, मगर स्पर्श, हाथों के स्पर्श में ठंडक आई, सिर्फ हाथ को स्पर्श हुआ और ठंडक मिली। उस ठंडक के पीछे खुद की गर्मी में बेहोश होकर ये ठंड की अनुभव करने लगा। क्यों? केवल स्पर्श मात्र से। तो कि स्पर्श बहुत ही डेंजर है। एक ही हल्का सा स्पर्श भी विषय विकार को बहुत बड़ा एनकरेजमेंट दे देता है। इसके लिए दादा भगवान ने कहा केवल काया से नहीं, मन से, वाणी से और काया से अगर ये छठवीं कलम अगर बहुत सही ज्ञान और सही समझ से, सही ज्ञान के बिगर तो कोई चीज वितराग मार्ग में संभव ही नहीं है, क्योंकि समझ बिना सब काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है। तो ये विषय विकार एक स्पर्श मात्र से। इसके लिए दादा भगवान ने कहा था संजीव भाई कि पेट्रोल और अग्नि को दोनों के साथ में मत रखना। अगर अग्नि और पेट्रोल दोनों पास में आ गए तो नक्की ज्वाला भड़केगी, आग लग जाएगी, बूझेगी भी नहीं। इसी तरह एक स्त्री का एक पुरुष के साथ ज्यादा निकट आना, एक पुरुष का एक स्त्री के साथ ज्यादा निकट और कांटेक्ट में रहना, वो दोनों के लिए अहित है। केवल अहित ये शब्द काफी नहीं है, बहुत, ये शब्द बहुत लंबी समझ और लंबी दृष्टि नहीं दे पाते। इतना नुकसान करता है एक स्त्री का पुरुष के नजदीक और ज्यादा क्लोज आना, एक पुरुष का एक स्त्री के साथ ज्यादा नजदीक या तो बहुत अच्छा लगना, ये भयंकर कितने जन्मों की हमारी मनुष्य गति में आने का द्वार, दरवाजा बंद हो जाता है। पहले के जमाने में संजीव भाई कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछना, किसी को हो तो, नहीं तो थोड़ा ये मैं तो बात ही ऐसे ही कोई था नहीं इसके लिए कर रहा हूं। राजेश जी मुंबई। ના તમે આ આના ઉપર જરા વાણીમાં આપણે સર્કલમાં બેઠા હોય તો કઈ વાત થાય તો કોઈ જોક મારે તો that is joke and non-veg joke, that the people enjoy quite a bit. I think that's one of the things which comes. सबसे पहली बात तो संजीव भाई, एक खुद की वीकनेस को किस तरह
उसको, उसका सुख लेना, उसका आनंद लेना, किसी भी तरह की अपनी वीकनेस को हाईलाइट करके आनंद लेना, सुख लेना, ये बहुत बड़ा विषय विकार है। क्यों यही विषय विकार कभी स्पर्श, कभी टच में, या तो कभी नजदीक बैठने में आ जाए, पता तक नहीं चलेगा। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी एसेट्स, सबसे बड़ी भगवान की दृष्टि में और चारों गति में जो हम भटक रहे हैं, मनुष्य गति, जानवर गति, नर्क गति और देव गति में, उसमें सबसे बड़ी अगर कोई मिलकत हो तो चारित्र है, जिसको हिंदी में चरित्र कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। अगर वो कैरेक्टर अगर फिसल जाए या कैरेक्टर कम हो जाए, चरित्र खंडित हो जाए, तो खंडित होने का रास्ता बहुत है साहब। जागृत होने का रास्ता एक ही है। खंडित करना है चारित्र को तो आप मस्करी करोगे, कोई भी जोक्स कहोगे, उसके ऊपर हंसी उड़ाओगे, या तो आप हंसोगे, आपके सामने वाले कोई लेडीज बैठेंगे तो भी हंसोगे, लेडीज भी जोर जोर से हंसेगी, आप भी जोर जोर से हंसोगे। इसका मतलब क्या, मुझे भी पसंद है और उसको भी पसंद है। ये इनडायरेक्ट, मैंने बहुत, इतना मैंने, ये दादा भगवान ने आप तो पुत्रों को इतना इस बारे में और लक्ष्मी संबंध के बारे में, कहीं पे भी भिखारी बनना नहीं, कहीं पे भी लाचार बनना नहीं। अगर हो भी जाए तो तुरंत प्रतिक्रमण करके निश्चय पक्का कर लेना, एक विषय विकार और लक्ष्मी दो। क्यों? तो कि ये दोनों चीज ऐसी है, ये कलयुग में कहां से, किस जगह से, जैसे पानी बहता हुआ अपना रास्ता कहां कर लेता है पता तक नहीं है। पानी में ताकत दिखाई न देने पर भी पानी में इतनी ताकत है कि चट्टान जैसे बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर को भी पानी तोड़ देती है साहब। फिर भी पानी में एनर्जी या पावर नहीं दिखाई देता है। हम तो खाली पानी पीते, हमको कहां पता है कि पानी में कितनी ताकत है। पानी बड़े बड़े पहाड़ को भी छेद करके, ब्रेक करके वो रास्ता बना लेती है, और वो रास्ता नीचे आने पर, पृथ्वी पे, जमीन पर आने पर कहीं कहां कहां वो पानी चला जाता है पता तक नहीं चलता है। ये पानी में इतनी शक्ति आई कहां से? तो कि थी तो कहां थी साहब, बिल्कुल थी। एक पानी पीने पर तो इस शरीर में बहुत ताकत आती है, क्योंकि पानी बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है साहब। इसी तरह विषय विकार आत्मा के पक्ष में बहुत जनरेट करती है, मगर वाणी हमारा ज्यादातर अपने पक्ष में, अपनी वीकनेस के पक्ष में, या तो किसी का अच्छा नहीं लगा तो दूसरी तोड़ मोड़ के, या तो किसी भी तरह जिसका पसंद नहीं है उसके ऑपोजिट में बात रखना और बात बताना, ये हमारे अंदर बहुत सारी गेम है साहब, बहुत गेम चलती है। अगर ये गेम समझ में ना आए तो विषय विकार में जो भीतर से गेम खेलते हैं, गेम अंदर से खेलकर हमें उस गेम में गुमराह, मतलब बेहोश बना देते हैं, ये बहुत बड़ी कलम है साहब। 5 महाव्रत में भी तीर्थंकर परमात्मा महावीर भगवान को 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य अलग से रखना पड़ा। संजीव भाई, 5वां महाव्रत अलग से रखना पड़ा। हालांकि ब्रह्मचर्य अहिंसा के महाव्रत में आ ही जाता है, फिर भी वो महाव्रत को अलग से क्यों रखना पड़ा? पूरे संसार की, संजीव भाई, पूरे संसार की हिंसा और सबसे बड़ी हिंसा
एक विषय विकार भुगतने में होती है। दादा भगवान ने यहां तक कहा, एक ही विषय विकार में लाखों जीव मर जाते हैं। सुनते हो संजीव भाई? यस। एक ही विषय विकार में एक ही समय में आपके भीतर और जिसके साथ आपने विषय विकार का ये सुख लिया, दोनों का मिलाकर लाखों जीव मर जाते हैं। उसमें से एक जीव जन्म लेता है, बाकी सारे मर जाते हैं। कितनी बड़ी हिंसा! फिर भी दादा भगवान और तीर्थंकर परमात्मा महावीर भगवान ने कहा कि एक ऋषि मुनि की तरह, ऋषि मुनि गृहस्थी होते हैं, शादी ब्याह करते हैं, 1 या 2 बच्चे तक वो इस विषय विकार को रखते हैं। जैसे 1 या 2 बच्चे हो गए, बाद में कभी भी नजदीक तो नहीं, अलग अलग सोते हैं। एकांत संयासन, एकांत संयासन मतलब दोनों एक ही जगह साथ में भी सोते नहीं है। यहां तक दादा भगवान ने बताया। अब आप वाणी की कहते हो तो वाणी में तो आप देखोगे, एक दादा को प्रार्थना करके दादा के पास शक्ति मांगकर आप देखोगे तो हमारी वाणी में से कितनी बार कितना विषय विकार के लिए हम किस तरह भीतर से अपने आप को, आप अपने आप को अच्छा दिखाना क्यों चाहते हो? तो दादा भगवान के लिए कह सकते हैं, दादा भगवान के लिए, कि उनको मान का था एक बोला शत्रु, इनोसेंट एनिमीज। वो मान की वजह से दादा भगवान को कोई मान दे तो अच्छा लगता था, मगर वो केवल मान तक ही था, मान से आगे नहीं जा रहा था। तब हमारा मान पीछे है और विषय विकार पहले है। विषय विकार भुगतने के लिए हम मान का, लोभ का, अपने आप के शरीर के ऊपर मोह का ये यूज करते हैं। क्यों लोभ का यूज क्यों करते हो? मान का यूज क्यों करते हो? मोह का यूज क्यों करते हो? केवल किस तरह मैं अच्छा दिखाई दूं और मुझे विषय विकार के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाए। हालांकि खुद को भी पता नहीं होता कि ये सारा मेरा अब तक का जो भी व्यवहार था वो केवल इस स्टेशन को पहुंचने के लिए था। ये जब पहुंचता है उसको एंजॉय करता है, बाद में पता चलता कि इतना सारा तो मैंने मेहनत केवल ये भुगतने के लिए किया था। बहुत बड़ा कपट है संजीव भाई, ये कपट समझ में नहीं आता है। इसके लिए दादा भगवान ने कहा, भले ही पुरुष हो मगर कपट है, भले ही कपट ज्यादा नहीं है फिर भी वो कपट है। फिर और वो कपट क्यों टिका है भाई? तो कि एक लक्ष्मी की वजह से। फिर भी दादा भगवान ने कहा कि लक्ष्मी के लिए कपट टिका हुआ वो तो वापस निकल जाता है, या तो कोई धंधे में बड़ा लॉस आ जाए, या तो कोई लूटने वाला, या तो कोई हमसे धोखा करने वाला मिल जाए तो वो लक्ष्मी के लिए हमारी आसक्ति तोड़ के रख सकता है। फिर भी लक्ष्मी के लिए कपट है, मगर वो कपट टूटता है, कुदरत तोड़वाती है, या तो लॉस करवा कर, धंधे में नुकसान या घाटा करवा कर, या तो फिर कोई लूटने वाला मिल जाए। क्योंकि कितने 40 साल से मैं कमा रहा हूं, मैंने जो इकट्ठा किया, आज आप देखोगे तो बड़ी बड़ी बैंक भी उठ जाती है, बैंक में ताले लग जाते हैं। हमारे जितने भी पैसे रखे हो उसमें से गवर्नमेंट ने जितना परमिशन दिया है उतना ही मिलता है, बाकी सारा तो चला जाता है। ये क्यों होता है? तो क्या ऐसे तो देखने को जाए तो हमारी लोभ की गांठ तोड़ने के लिए, क्योंकि जितना लोभ ज्यादा उतनी नॉर्मालिटी से हम बहुत दूर गए। फिर भी लोभ तोड़ने के लिए कुदरत हमको
हेल्प करती है, मगर विषय विकार के लिए संजीव भाई खुद को जागृत होना पड़ेगा, और वो दादा भगवान की सही ज्ञान और दादा भगवान की समझ से जागृत होंगे, तब जाके ये दो चीज में जागृत हुए उनको कपट हल्का सा रहता है। वीकनेस के लिए और वीकनेस की वजह से जो कपट खड़ा है, वीकनेस मतलब कषाय, कषाय की वजह से जो कपट खड़ा है वो कपट चला जाता है। केवल शरीर और शरीर के एक डिस्चार्ज मोह, चारित्र मोह, जो वो अपने कर्म का फल के स्वरूप लाया है, उतना ही रहता है, बाकी सारा खत्म हो जाता है। ठीक है संजीव भाई? જય સચ્ચિદાનંદ, બહુ સારી રીતના સમજાવ્યું. આઈ થિંક એક્સેલન્ટ. પેલું વિષય વિકાર ઇઝ બાઇંગ યુ, જસ્ટ લાઈક એક્ઝામ્પલ હતો ને કે મોલમાં આપણે જઈએ તો થિંગ્સ આર બાઇંગ યુ. ઇટ્સ એક્ઝેક્ટલી ધ સેમ થિંગ. यस यस यस, थैंक यू संजीव भाई. जय सच्चिदानंद. જય जय સચ્ચિદાનંદ. सच्चिदानंद. राजेश